फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एक जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी। और इसमें हमें पर्टिकुलरली बता भी दिया है AB इज इक्वल टू AC। ये बाइसेक्टर है, इसके बाइसेक्टर है एंगल B का और C का। एंगल B का बाइसेक्टर ये BO और ये CO इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट O, और O को हमने ज्वाइन कर दिया A से, तो ये शेप बन के आ गई। ये बताया है क्वेश्चन में। प्रूव करना है OB इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करना है, और कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या गिवन है। तो गिवन इस ट्राइंगल में एक चीज है, वो है AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, और BO ये बाइसेक्ट करता है और OC ये बाइसेक्ट करता है, तो ये हमें गिवन है, ठीक है, ये इसके बाइसेक्टर हैं। अब क्योंकि ये AB इक्वल टू AC है, ये चीज गिवन है, ये हमने नोट कर लिया। साथ ही हमें पता है कि BO और CO बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल C, ये भी चीज गिवन है, ये भी हमने लिख लिया। तो फर्स्ट देखो क्या प्रूफ करना है, OB इक्वल टू OC, ये प्रूफ करना है। तो देखिए OB इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल है। कैसे आएगा, जब AB इक्वल है AC के, इसमें ट्राइंगल ABC में, तो AB के सामने वाला ये एंगल C और AC के सामने वाला ये एंगल B इक्वल होंगे, क्योंकि जब जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, बिकॉज हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। Opposite angles of equal sides of a triangle are also equals। और इसको हम रिवर्स में भी कह सकते हैं कि opposite sides of equal angles are also equal। अब क्योंकि एंगल B बराबर है एंगल C के, तो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल C के, दोनों का हाफ आपस में इक्वली होगा। यानी हाफ ऑफ एंगल B क्या है, ये बाइसेक्ट करते थे, तो ये एंगल हाफ ऑफ एंगल B और ये है हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल C। और जब ये दोनों के हाफ इक्वल है तो C के अपोजिट ये वाली साइड OB और हाफ एंगल B के अपोजिट ये साइड OC इक्वल होगी। सो OB विल बी इक्वल टू OC। अब रिवर्स में उल्टा इस बात को लिख दो, बिकॉज एंगल्स इक्वल थे तो साइड इक्वल होगी। इसको उल्टा लिख लो, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट OB इक्वल टू OC प्रूफ हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपका प्रूफ हो गया OB इक्वल टू OC। सेकंड हमें AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये हमें प्रूफ करना है। देखो सेकंड में हमें प्रूफ करना है कि AO जो है एंगल A को, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ट्राइंगल लेंगे ये OAB, दो ट्राइंगल हम लेंगे, इन ट्राइंगल OAB और एक ये वाला ट्राइंगल OCA। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर AOAB और OCA। इसमें हमें दिया था पहले ही AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये पीछे दिया था, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। दूसरा हम देखें तो ये साइड कॉमन है AO इक्वल है AO के, और ये हो गई है कॉमन साइड।
तीसरी देखो, अभी पीछे मैंने प्रूफ किया था इस OB को OC के इक्वल, ये यहाँ पे अभी हमने ये प्रूफ किया OB को OC के इक्वल, तो और ये इन्हीं ट्राइंगल का पार्ट है, तो OB इक्वल है OC के, ऑलरेडी प्रूव्ड। पीछे हम प्रूफ कर चुके हैं इसको किसी ट्राइंगल के लिए, ऑलरेडी प्रूव्ड। तीन चीजें हो गई, साइड, साइड और साइड। सो ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OCA बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो हमने ये वाली कंडीशन को यहां पर इक्वल दिखा दिया है, और जब ये कंडीशन हमारी हो गई तो ये ट्राइंगल कैसे हुए, दोनों इक्वल हुए, कॉन्ग्रेंट हुए। और कॉन्ग्रेंट होने का मतलब है कि ये इसका हाफ और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी बाई कॉन्ग्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एंगल OAB। तो क्या हुआ कि OA इसको और इसको बाइसेक्ट करता है, बस यही लिख देंगे। तो इसलिए AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हैंस प्रूव्ड। तो यही प्रूव करना था इसमें, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।